नाक से खून आने की वजह क्या हो सकती है? देखिए, नाक से खून खून कहीं भी हो, खून को देखकर हर इंसान घबरा जाता है और वाकई ये किसी गंभीर या बड़ी बीमारी का संकेत भी हो सकता है। सर्दियों में नोज ब्लीड के मामले बढ़ जाते हैं क्योंकि जो श्वास मार्ग है उसके ऊपर के हिस्सों में संक्रमण का खतरा ज्यादा हो जाता है और ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से ड्राइनेस हो जाती है। तो गर्म और सूखे वातावरण में भी नोज ब्लीडिंग ज्यादा होता है। कई लोग नशा करते हैं, कैफीन या दूसरी ड्रग सूंघते हैं, उसके सूंघने वालों को भी। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं होम्योपैथिक एक्सपर्ट डॉक्टर H.K. खरबंदा जी। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी। डॉक्टर खरबंदा, अचानक नाक से खून आता है तो लोग कई बार घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि ये कोई छोटी मोटी बीमारी है या पता नहीं क्या बड़ी बीमारी है। नाक से खून आने की वजह क्या हो सकती है? देखिए, नाक से खून खून कहीं भी हो, खून को देखकर हर इंसान घबरा जाता है। उसका लाल रंग और खून को देखकर इंसान को खतरे की घंटी बज जाती है और वाकई ये किसी गंभीर या बड़ी बीमारी का संकेत भी हो सकता है। तो इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। कारण ढूंढें। मैं इसको विस्तार से आपको सारी बात बताऊंगा, लेकिन घबराएं नहीं। इसमें हम सबसे पहले फर्स्ट एड की बात करेंगे कि अगर नाक से खून आए तो करना क्या है। सबसे पहली बात ये है ज़रूर, क्योंकि घबराहट यहीं आती है। घबराहट आती है भी क्या हो गया जी, अब क्या करें? तो सबसे पहले घबराएं नहीं, बैठ जाएं और फिर आगे की ओर बैठ के सिर को आगे की ओर झुका लें। ठीक है? आपका सिर ऊंचा ऐसे होना चाहिए। ठीक है? बैठ के सिर ऊंचा रखें, शरीर को आगे झुकाएं लेकिन सिर ऊंचा रखें। और वो इसलिए करना है कि जो ब्लड है वापस नाक में ना चला जाए। और दोनों नथनों को 8 से 10 मिनट बिल्कुल दबा लें, इसको बंद कर दें। अगर आपके पास रुई उपलब्ध है तो नेज़ल पैकिंग दें, पूरी तरह से सील कर दें इसको, ताकि जो ब्लड है उसका क्लॉटिंग टाइम लगभग 3 मिनट हो। तो वो तब तक वो क्लॉट बन जाए, ये है मकसद। और साथ में नाक, गालों पे और यहाँ सारी जगह बर्फ आप लगा सकते हैं। ये बर्फ लगानी है सारी जगह, नेज़ल पैकिंग देनी है। अगर पैकिंग नहीं उपलब्ध है तो 10 मिनट ये दबा के रखना है और 10 मिनट के बाद भी अगर आपकी ब्लड नहीं रुकता तो आपने इमरजेंसी डिपार्टमेंट में चले जाना है। लेटना नहीं है, नाक को रगड़ना नहीं है, ये ख्याल रखना है। अगर 20 मिनट तक आपकी ब्लीडिंग नहीं रुकती, 20 मिनट आप इंतज़ार कीजिए, वरना आप अपना फर्स्ट एड के लिए या अस्पताल जाएँ। ये फर्स्ट एड हमने आपको बता दी है। अगर 20 मिनट में आपका ठीक हो जाता है, ब्लड रुक जाता है तो ठीक है, वरना आप अपना जा सकते हैं, अस्पताल जाएँ। ये इसका डॉक्टर खरबंदा, कई बार ऐसा होता है कि उस वक्त तो खून रुक जाता है लेकिन थोड़ी देर बाद में वापस से आना शुरू हो जाता है, तो ऐसे में क्या किया जाए? हॉस्पिटल जाया जाए या फिर वापस से यही आजमाया जाए? अक्सर लोग ये भी कह देते हैं कि इन्हें लिटा दो और सिर पीछे की तरफ नीचा कर दो, तो क्या ये सही है? न तो लिटाना है और न ही सिर पीछे की तरफ करना है, सिर सीधा रखना है, ठीक है? और देखिए, 20 मिनट में अगर एक बार रुक जाएगी तो दोबारा नहीं आएगी। लेकिन अगर बार-बार आपकी आ रही है तो डेफ़िनेटली आपको ईएनटी डिपार्टमेंट में जाके सर्जन को दिखाने की ज़रूरत है, ताकि इसका कारण ढूँढ लिया जाए। और वंदना जी, नक्सीर भी 2 प्रकार की होती है। एक एंटीरियर नोज़ ब्लीड जो नाक के बाहर से गिर रहा है, एक पोस्टीरियर नेज़ल ब्लीड होता है जो गले में खून गिरता है। तो इनके ना कारणों की हम जाँच कर रहे हैं। मैं कारणों की आपको डिटेल दे देता हूँ। कई बार हम लोग ऐसी दवाइयाँ ले रहे होते हैं जो खून को पतला करती हैं, उनका थक्का बनने से रोकती हैं, जैसे हम एस्पिरिन लेते हैं।
खासकर हाई ब्लड प्रेशर के, हार्ट के मरीज जो हैं, इसको लगातार रोज़ाना लें। ऐसे लोगों में मानसिक आघात होने की वजह से नोज़ ब्लीडिंग हो सकती है। सर्दियों में नोज़ ब्लीड के मामले बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो श्वास मार्ग है, उसके ऊपर के हिस्सों में संक्रमण का खतरा ज़्यादा हो जाता है और ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से ड्राइनेस हो जाती है। तो गर्म और सूखे वातावरण में भी नोज़ ब्लीडिंग ज़्यादा होता है। कई लोग नशा करते हैं, कैफ़ीन या दूसरी ड्रग सूंघते हैं, उसके सूंघने वालों को भी एपिस्टेक्सिस, हम हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में इसे कहते हैं एपिस्टेक्सिस, नोज़ ब्लीड, तो वो ज़्यादा हो जाती है। नाक में कोई नुकीली चीज़, बच्चे ऐसा करते हैं, तो नोक वाली चीज़ डाल देते हैं इंजरी में। तो 2 तरह के कारण हैं, एक वो कारण है जो यहीं पे हैं, एक सिस्टमिक जो शरीर में कारण है, जैसे मैंने बताया एस्पिरिन लेते हैं या अंदर से ड्राइनेस आ गई बहुत ज़्यादा, या आप ड्रग्स ले रहे हैं नाक के थ्रू। हाँ, नाक का दबाव के साथ बहना, बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ नाक बहती है, कई बार उसमें भी खून आता है। तो नाक में कोई फँसी चीज़ है जिसको आपने झटके से निकाला तो उसके साथ है। तो कारण पहले जज करना चाहिए खुद, कि अब किसी कारण फ़ोर्सफुली कोई चीज़ आपने निकाली तो आपके साथ आ गया तो डरने की बात नहीं। पैकिंग ले लीजिए थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। तो दुर्घटना में मृत्यु हो सकता है या नाक के आस-पास कोई सर्जरी हुई हो तब भी ब्लड आता है। नाक में ट्यूमर आ जाए या ब्लड कैंसर, ये 2 कारण हो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा आप शराब पीते हैं। तो ये सारे कारण हैं, क्योंकि कारण के लिए तो आप अपनी, और अगर कोई विज़िबल है तो आपको सर्जन को सर्जन से, लेकिन कारण ढूँढना बहुत ज़रूरी है। अगर एक ही बार आपको ब्लड आया है तो डरने की बात नहीं है, जैसे मैंने समझाया फर्स्ट एड कीजिए, आप ठीक हो जाएँगे और पैकिंग देके 20 मिनट में तो इंतज़ार करें और ठीक हो जाएँगे। ये इसका उपचार है, लेटना नहीं है, नाक पकड़ना नहीं है, ठीक है? और सिर ऊँचा रखना है, बस ये ख़ास बात ख़्याल रखनी है। और एहतियातों में स्मोकिंग छोड़ दीजिए अगर आपको बार-बार आता है, छींकते समय अपना मुँह खुला रखें, ये एक बात है। अगर आप जब छींक आ रही है तो मुँह खुला रखें। शराब और कोकेन का सेवन न करें और गर्मियों में चिलचिलाती धूप से निकल कर सीधे एयर कंडीशन वाले कमरे में ना जाएँ। उसमें एयर प्रेशर प्रेशर से फिर ब्लीडिंग होती है। तो गर्म सर्द होने से भी बचें। इसमें नाक, क्योंकि नाक शरीर के बाहर है, इसमें ब्लड की वेसल्स काफ़ी होती हैं, इसलिए कई बार प्रेशर से भी ब्लीडिंग होती है। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। इन सावधानियों के साथ आप ये छोटी-सी लगने वाली बीमारी को कंट्रोल भी कर पाएँगे, इसका कारण ढूँढ के इसका परमानेंट निवारण भी कर पाएँगे। क्या ऐसे में खाने-पीने में भी कोई सावधानी रखनी चाहिए? देखिए वंदना जी, जैसे आजकल सर्दियों का मौसम है, तो आप बहुत कई लोग 1-1 किलो मूँगफली खा जाते हैं, या कई गरम चीज़ें जो गरम तासीर वाली बहुत ज़्यादा चीज़ें खा जाते हैं, उस केस में भी नाक का दबाव ब्लड वेसल्स का बढ़ जाता है और वो फट जाता है। तो उसमें आ सकता है, लेकिन ये टेम्परेरी फैक्टर है, खाने-पीने का यही ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा आप चीज़ें, गरम चीज़ें अगर रहें, बहुत ज़्यादा रहें। क्या होम्योपैथिक में भी इसकी कोई दवाई होती है? बहुत सारी दवाइयाँ होम्योपैथी में, देखिए दवाई जो मैंने कारण बताए, उन कारणों का निवारण है। तो अगर बिल्कुल, हाँ, ऐसी भी दवाइयाँ आती हैं जैसे हेमीमेलिस मदर टिंचर आता है, जो नाक की ब्लीडिंग को ही रोकता है। और अगर नाक में कोई पॉलिप है या कुछ और है, तो उसके लिए हमारी लेमिना माइनर है, फार्मिका रूफा है, ऐसी बहुत सारी ब्रायनिया है। कई बार महिलाओं के मेंसेस रुके होते हैं, उसकी वजह से ब्लीडिंग नाक से आ जाती है। उसमें ब्रायनिया हमारी होम्योपैथी की स्पेसिफिक खास दवा है, वो भी काम करती है। तो होम्योपैथी में तो हर बीमारी की दवाई है और काफ़ी कारगर है। डॉक्टर खरबंदा, कई बार लोग हमसे आपका नंबर माँगते हैं, तो जाते-जाते दर्शकों को आप अपना फ़ोन नंबर बता दें, साथ ही आप कहाँ पर इलाज करते हैं, वो भी उन्हें एड्रेस दे दें। देखिए मैडम, बिल्कुल फ़ोन नंबर मेरा मैं अभी दे देता हूँ, 9815522075, लेकिन कृपया सिर्फ़ व्हाट्सएप करें, जो समाधान होने वाला होगा आपको फ़ोन पे कर दिया जाएगा। और मैं चंडीगढ़ में प्रैक्टिस करता हूँ,
अगर आप चंडीगढ़ नहीं आ सकते तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी सबकी वीडियो कॉल की अपॉइंटमेंट ले लीजिए आप, फिर आपको आधे घंटे की वीडियो कॉल हमारे यहाँ पे आ जाती है और आपकी सारी समस्या का समाधान कर दिया जाता है। तो आजकल ये हम इसी मोड को प्रेफ़र करते हैं, इसमें आपको आने-जाने का समय बचता है, हमारा भी समय बचता है और सारा रिकॉर्ड आपसे पहले मिल जाता है, पूरी एनालिसिस करके हम इसको डॉक्टर खरबंदा, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।